हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज से आपके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आपको पता होगा हमने आपके केमिस्ट्री के यूनिट 7 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए। अब आपकी यूनिट 8, 9, 10 यानी टोटल आपकी केमिस्ट्री में 3 यूनिट और रह गई हैं। आपके केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। इसके बाद आपके फिजिक्स के भी लगभग 10-12 तारीख तक हम कंप्लीट आपके करवा देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ध्यान रखें, पिछली साल जो था यूनिट 1 में ओनली एक ही मतलब चैप्टर था, जैसे कि स्थिर विद्युत। आप सभी को पता होना चाहिए स्थिर विद्युत में अभी 2 चैप्टर हैं, ठीक है। स्थिर विद्युत में 2 चैप्टर है, आपके समझ रहे हो। तो इसमें 2 चैप्टर है और धारा विद्युत एक अलग वाला चैप्टर है, समझ रहे हो। तो मतलब टोटल आपके 3 चैप्टर हैं और तीनों चैप्टर से आपका 16 नंबर का आने वाला है। कितने नंबर का आने वाला है? 16 नंबर का। और इस साल बिल्कुल भी नहीं बताया गया है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, ये 3 नंबर के आएंगे या फिर 4 नंबर के आएंगे। तो समझ सकते हो, इस वजह से प्रश्न थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। देखो, ज्यादा हो सकते हैं इसीलिए हम स्टार लगवा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको याद करो, ठीक है। इसीलिए हम स्टार लगवा रहे हैं और सबसे पहले सभी स्टूडेंट सुन लें। सबसे पहले तो आपने अगर इस यूनिट से जो भी प्रश्न याद किया है उसको आप रिवाइज कर लें। भले हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में नहीं हो वो वाला प्रश्न जो आपने याद किया है, वो अगर इसमें नहीं है तो भी आप उसको रिवाइज कर लें, छोड़ के ना जाए, ठीक है। और दूसरी बात, आपको जब वह रिवीजन करने के बाद, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसमें जितने भी 3 स्टार वाले हमने प्रश्न लगवाए हैं उनको आपको तैयार करना है। जब आप 3 स्टार वाले तैयार कर लो, ठीक है, उसके बाद अगर आप और याद करना चाहते हो तो 2 स्टार वाले याद कर लेना। और अगर आप याद करना चाहते हो तो आप 1 स्टार वाले भी याद कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप 1 स्टार वाले छोड़ भी सकते हो, ठीक है। लेकिन 3 स्टार के तो याद करने ही करने हैं और 2 स्टार के, ठीक है, दोनों को याद करना ही करना है। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको 3 स्टार याद करना है, कहने का मतलब ये है। चलिए, न्यू ब्लूप्रिंट के अनुसार आपका इंपोर्टेंट प्रश्न दे रहे हैं, ठीक है। और ये आपके 2024 एमपी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है, खास करके। और यहाँ पर आप देखिए, ये आपका पार्ट 1 रहेगा, क्योंकि इसमें 2 यूनिट है, धारा विद्युत और स्थिर विद्युत। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस स्थिर विद्युत के, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आएगी इसी की, तो उसमें हम बात करेंगे धारा विद्युत से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए, तो इस वीडियो अपन देख लेते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझ ले, 3 स्टार वाला वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है, 2 स्टार वाला मोस्ट आईएमपी है और स्टार वाला 1 स्टार वाला आईएमपी प्रश्न है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं अंक 2 वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी को पता है इस साल 5 नंबर के तो प्रश्न आएंगे नहीं, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, बस यही प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले अपन 2 नंबर वाला प्रश्न देख लेते हैं। इस यूनिट से 2 नंबर का एक प्रश्न 101% आएगा, ठीक है। आ सकता है, चांस है, क्योंकि पिछली साल भी आया था और इससे पिछली साल भी आया था, तो इस साल भी आने के चांस है। चलिए, तो 2 नंबर में देखो, मैं आपको बताऊं, ये जो अपना प्रश्न है ना, पहला वाला, आवेश की क्वांटिटी क्वाड्रेटिक से आप क्या समझते हो? 3 स्टार का मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 स्टार का अपने आप में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती या फिर प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? प्रतिच्छेद आ जाए या फिर काटना आ जाए, बात एक ही होती है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो यह भी अपना 3 स्टार का है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 3 स्टार के छोड़ने नहीं है और 2 लाइन के हैं, इसीलिए ज्यादा हो सकते हैं। पहला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, दूसरा प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तीसरा प्रश्न, गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं? ये आपका 2 स्टार का, जब आप 3 स्टार वाले याद कर लो उसके बाद 2 स्टार के याद करना, ठीक है। अगला जो अपना प्रश्न है, किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। ये आपका 3 स्टार का प्रश्न, अच्छा प्रश्न आ सकता है, ठीक है। देखो, 3 स्टार के लगवा रहे हैं, समझ लो इंपोर्टेंट है, बस कहने की जरूरत नहीं है। और यह वाला प्रश्न तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, भले ही 200% डाल लो, क्योंकि इन दोनों में से आपकी एक डेफिनेशन पूछी जा सकती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर विद्युत विभव। इनका आपको देखो डेफिनेशन याद करनी है, इसका मात्रक याद करना है दोनों का, और विमीय सूत्र दोनों का याद करना है, ठीक है। समझ लो ध्यान से, मात्रक, परिभाषा और विमीय सूत्र, तीनों चीजें याद करनी है दोनों की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की और विद्युत विभव की, ठीक है। चलिए, अगला अपना जो प्रश्न है, ये आपका 2023 में आ चुका था, ठीक है, लेकिन इस साल फिर इसके आने के चांस है, आ सकता है, जरूरी नहीं है जो 2023 में आ गया वो इससे नहीं आएगा, आ सकता है। तो ये अपना अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप याद कर सकते हो, हालांकि यह 2 स्टार का, ठीक है। मूलावेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की ओर गति करेगा या निम्न विभव की ओर? ये भी आपका 2023 में आया था शायद, हाँ आया था, 2023 में आया था। तो ये आपका 1 स्टार का, याद करना चाहो तो कर सकते हो, सिंपल है, ठीक है, जो विभव। अब देखिए नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है, धारिता का मात्रक। देखिए 2 लाइन के प्रश्न है, इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं है इनमें, कुछ नहीं है इनमें, ठीक है। तो इसमें ये देखो, ये क्या पूछा है, क्या कहते हैं इसमें, देखो मान लो ये 7वां प्रश्न है, इसमें पूछा है एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की ओर गति करेगा या निम्न विभव की ओर, ये पूछा है बस, ठीक है। तो आप सभी को पता होता है जो उच्च विभव की ओर गति करेगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाए, और क्यों, इसका कारण लिखना, ठीक है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न हैं। धारिता का मात्रक लिखिए, इसका विमीय सूत्र लिखिए, धारिता का मात्रक फेरेड, मतलब इस प्रकार से आप लिख सकते हो, बहुत ही ईजी है, ठीक है। हाँ,
और हाँ, इसमें आप धारिता की परिभाषा और ऐड कर लेना, ठीक है। परिभाषा आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परिभाषा ऐड कर लेना, लिख नहीं पाइए इसमें। परिभाषा, मात्रक और विमित सूत्र तीनों याद करने हैं, ठीक है। चलिए, तो यह जो प्रश्न है वो आपका 3 स्टार का है, ठीक है, 3 स्टार का अच्छे से तैयार कर लेना। अगला जो प्रश्न अपना, विद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य, इसका मान किस परिस्थिति में शून्य होता है, ये भी अपना 3 स्टार का है। देखो, विद्युत फ्लक्स का भी आपको मात्रक याद करना है, विमित सूत्र याद करना है, ठीक है, दोनों याद करने हैं। और परिभाषा, मात्रक, क्योंकि मात्रक और विमित सूत्र विद्युत फ्लक्स की बहुत ज्यादा ओटी में पूछा जाता है, ठीक है, इसीलिए आपसे कह रहा हूं याद कर लेना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है, क्यों, ये भी आपका 3 स्टार का है। देखो, 2-2 नंबर वाले में कम से कम 7-8 प्रश्न 3 स्टार वाले होंगे, देख लेना, 2-2 लाइन के अच्छे से याद हो जाएंगे, कोई ज्यादा बड़े बड़े नहीं है। अगला अपना आवेश संरक्षण का नियम लिखिए, आपका 1 स्टार का है। दूसरा प्रश्न जो अपना है 12वां प्रश्न, वो 2 स्टार का है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हो, इसका मात्रक और विमित सूत्र लिखना है। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परावैद्युत क्या है। देखो, परावैद्युत की भी परिभाषा आपको याद करनी है और परावैद्युतांक की भी करनी है, ठीक है, ध्यान रखें, इसमें हमने लिख नहीं पाया है। परावैद्युत की भी याद करनी है और परावैद्युतांक ध्यान से सुन ले, ठीक है। और इसमें अध्रुवी और ध्रुवी परावैद्युत क्या होते हैं, इनको भी आपको समझाना, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, छोटी छोटी डेफिनेशन लिखनी है। ये हमने इसीलिए इसमें डाल दिया है, क्योंकि अगर ये 3 नंबर में आ गया तो दिक्कत हो सकती है। बाई चांस मान लो ये परावैद्युत नहीं आया अकेली, या तो ये डेफिनेशन आ जाएगी परावैद्युत किसे कहते हैं, या फिर परावैद्युतांक किसे कहते हैं, इस प्रकार से मतलब आ सकती है। देखो, परावैद्युतांक और परावैद्युत दोनों अलग अलग है, ठीक है, एक ही नहीं है। और या फिर ऐसे आ जाए एग्जाम में, ध्रुवी और अध्रुवी परावैद्युत को समझाइए, तो हमने एक ही में ऐड कर दिया, ठीक है, एक ही प्रश्न है। वैसे जो परावैद्युत होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ध्रुवी और अध्रुवी, ठीक है, इसीलिए हमने एक ही में रख दिया है। बाई चांस ये मान लो 3 नंबर में पूछ लिया जाएगा तो ऐसे मतलब पूछ सकता है, ठीक है, तो समझ लो, इसको याद कर लो बस, ज़्यादा क्या टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, इतना हम समझे आपको। अगला प्रश्न जो है, विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा है और चुंबकीय क्षेत्र रेखा में 2 अंतर लिखना है। तो अंतर कैसे लिखना है, देखो क्या करना है, दोनों की डेफिनेशन याद कर लेनी, विद्युत क्षेत्र रेखा की और चुंबकीय क्षेत्र रेखा की, दोनों की एक एक डेफिनेशन हो जाएगा अंतर, और एक एक कोई अंतर लिख लेना, 2 अंतर हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, कूलाम के नियम की शर्त लिखो, ये आपका 1 स्टार का है। और जो 14वां प्रश्न है वो आपने 2 स्टार का था, ठीक है। अब देख लेते हैं अंक 3 के और 4 के इंपोर्टेंट प्रश्न। 2 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे, ठीक है, बस आप इनको तैयार कर लो, ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न करना चाहो तो कर सकते हो, हम मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 3 नंबर में या फिर 4 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो अपना पहला प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार लगा लें, अच्छा प्रश्न है, ठीक है, आ सकता है 101% इसके आने के चांस है। और दूसरा प्रश्न भी आपका 3 स्टार का है, गॉस की प्रमेय लिखो, 101% इसके आने के चांस है। पहला दूसरा प्रश्न में से शायद आपको एक परीक्षा में देखने को मिल जाए। अब देखिए, ये जो प्रश्न है वो 2023 में पूछ लिया गया है, तो इस साल इसके आने के मतलब 50 चांस है, 50%, तो इसीलिए ये आपका प्रश्न है 2 स्टार का, ठीक है। देखो, 90 से मतलब 80 से लेके 100% चांस है जिनके ना, वो आपके 3 स्टार वाले प्रश्न हैं, जिनके चांस 90% है परीक्षा में आने के, 100% चांस है, वो आपके 3 स्टार वाले प्रश्न हैं। और जो 2 स्टार वाले प्रश्न हैं उनके एग्जाम में चांस है 50% आने के, जो 1 स्टार वाले प्रश्न हैं उनके 10-20% आने के चांस है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आएंगे नहीं, आ भी सकते हैं, ठीक है। ये तो अपन मतलब मैं आपको अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ। अभी तक जितनी मतलब मैंने 2023 में भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे स्टूडेंट्स को, और 2022 में, 2021 में, ठीक है, तो थोड़ा बहुत अनुभव हो जाता है किस प्रकार से प्रश्न आते हैं परीक्षा। अगला जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न है अपना, किसी बिंदु आवेश की कोई कारण उसमें दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, ये आपका ना 1 स्टार का, याद करना चाहे तो कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अगर देखिए इस यूनिट से पहले क्या हुआ करता था, फर्स्ट यूनिट से 5 नंबर के प्रश्न आया करते थे, 4 नंबर के आया करते थे। लेकिन अगर इस यूनिट से 4 नंबर का प्रश्न आएगा तो यह प्रश्न आपका इंपोर्टेंट है। अगर इस यूनिट से 3 नंबर का आएगा तो यह प्रश्न कम इंपोर्टेंट है, क्योंकि यह जो प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, 4 और 5 नंबर वाला प्रश्न है। अब समझ लो, ठीक है, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति दोनों, खास करके आपकी अच्छी स्थिति इंपोर्टेंट है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है अच्छी स्थिति में, तो ये देख लेना इंपोर्टेंट है, ये आपका 2 स्टार का है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो अपना 3 स्टार का है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हो, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल ज्ञात करना, ठीक है, बल आघूर्ण टाउ का फॉर्मूला ज्ञात करना, ठीक है, आप सभी को बताओ। अगला है अपना 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला दूसरा प्रश्न था, ठीक है, एक आपका इंपॉर्टेंट और एक आपका अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति, अच्छे से तैयार कर लेना दोनों को, ठीक है। और आपका यह टाउ वाला करना चाहे तो कर सकते हो, वलयों आघूर्ण को। और अपना यह जो प्रश्न है ना, संधारित्रों का श्रेणी क्रम और संयोजन, जो का समांतर क्रम संयोजन, तो दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है, श्रेणी क्रम भी और समांतर क्रम भी, दोनों को तैयार करना है। 3 नंबर में अगर प्रश्न आएगा तो यहाँ से 101% आएगा, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि 2023 में 3-3 नंबर के इस यूनिट से आए थे, तो इस साल फिर आगे अगर 3 नंबर का तो समझ लो यह आएगा,
ठीक है, इसीलिए समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन दोनों को याद करना है। अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं, जो कि हम आपको लास्ट में करवाएंगे। न्यूमेरिकल जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो हम आपको लास्ट में करवाएंगे, अभी से करवा देंगे तो भूल जाओगे आप। चलिए अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है विद्युत विभव ज्ञात एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करो। यह प्रश्न भी आपका 5 नंबर में आया करता था बहुत, ठीक है, लेकिन अब इसके आने के थोड़े कम चांस है, इसीलिए 3 नंबर में या 4 नंबर में इसके आने के कम चांस है, इसीलिए 1 स्टार का है। अगला प्रश्न है सिद्ध करो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव निरक्षीय स्थिति या फिर देखो निरक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं, और जो अपनी अच्छी स्थिति है उसको अपन अनुदैर्घ्य स्थिति भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान शून्य होता है, ये आपको सिद्ध करना है। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर कितने भी स्टार लगा लो कम पड़ेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जो अपना गॉस की प्रमेय थी और कूलाम का एकांक आवेश को लिए आपको ज्ञात करना था, ठीक है। और आपका यह वाला प्रश्न, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने 3 स्टार लगवाए उनको आप याद कर लेना। और आपका यह वाला प्रश्न विलगित गोली चालक की धारिता के व्यंजक स्थापित करो, या फिर यह प्रश्न ऐसे आ सकता है सिद्ध करो कि एक विलगित गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अब देखो आप कह रहे हो कि सर आप इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हो, इतने कहाँ से याद हो जाएंगे। देखिए भाई मैं आपको एक बात बताऊं, इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं और इस साल तो बल्कि 2 एक और मिला दिया है, तो 3 चैप्टर हो गए टोटल, ठीक है। अब समझ लो आप क्या हालत हो रही होगी। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपकी पहली यूनिट और आपकी जो प्रकाश की वाली यूनिट फिजिक्स में, ये दोनों आपकी यूनिट बहुत बड़ी हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको ये भी याद करना पड़ेगा। ये आपका 3 स्टार का है, जो देखो इसमें 6-7 प्रश्न होंगे शायद 3 स्टार वाले, 3 नंबर वाले में, तो 7 प्रश्न आपको तैयार करने ही करने, बस ज़्यादा आप मत खिलवाओ, ठीक है। और इसमें आप देखिए ये भी अपना स्टार का 3 स्टार का है, 3 स्टार वाले प्रश्न आपको तैयार करने ही करने हैं। और ये आपका देखो क्या बताएं, ये अपना 2 स्टार का कर लो। चलो जब आप 3 स्टार के तैयार कर लेना उसके बाद आप इसको देख लेना। अब देखिए ये जो प्रश्न है वो अपने एक्स्ट्रा है। वान डी ग्राफ जनित्र काफ़ी सालों से पूछा नहीं गया है, पहले पूछा जाता था, इसको आप थोड़ा पढ़ जाना। हमारी वीडियो डली हुई बहुत पुरानी है वैसे तो, लेकिन अगर आप वहाँ से समझ सकते हो तो समझ लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वान डी ग्राफ जनित्र की, वहाँ से आप समझ सकते हो तो समझ लेना, ठीक है। और यह जो प्रश्न है वो आपका 2023 में आ चुका है, ठीक है। ये आपका 1 स्टार का है, करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपने याद कर रखा है तो रिवीजन कर लेना। और यह वही प्रश्न है विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करो एवं इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखो। ये 2 नंबर में हमने आपको दिया था, लेकिन यह प्रश्न ऐसे और पूछा जा सकता है अगर 4 नंबर में आएगा तो। देखिए ऐसे पूछ सिद्ध करो कि विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। इस प्रकार से यह प्रश्न आ सकता है। तो यह अपना 3 स्टार का। अब देखो मैं आपको बता दूं कितने होगा आपके 3 स्टार के। 16वां प्रश्न 1 हो गया, ठीक है, और 11वां प्रश्न 2, 10वां प्रश्न 3, 9वां प्रश्न 4 और श्रेणी क्रम संयोजन 5, ठीक है, और अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति 6 और गॉस की प्रमेय 7 और पहला वाला 8। टोटल 7-8 प्रश्न है, ठीक है। अच्छे से तैयार कर लेना 3 स्टार वाले के, इनमें से आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि देखो इस साल आपको पता नहीं, एक तो अगर पता होता ना कि इस यूनिट से 4 नंबर का आएगा या फिर 3 नंबर का आएगा तो कम प्रश्न हो जाते, इसीलिए थोड़ी ज़्यादा प्रश्न हो रहे हैं, पता नहीं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।